होती है ये आपको पता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं ये आपको पता है, पूरी की पूरी चीजें आप लोगों को पता है। पहले क्या बनता है नॉर्मली इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन बीटा सेल में बनता है। बीटा सेल कहाँ होती है? पेनक्रियाज में होती है। इंसुलिन का काम आपको पता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे मेंटेन करता है? ये ब्लड में से ग्लूकोज को कम करता है, और कम करने के बाद उसे कहाँ डालता है भैया? आपको पता है, मसल्स में, लीवर में। ब्लड से तो गायब करवा दिया उसने, सिंपल सी बात है, उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवा देगा। और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो रहा है और लंबे समय तक ज्यादा बना हुआ है, उससे एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को डायबिटीज कहते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने से जो बीमारी होती है उसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। डायबिटीज कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है, एक तो मेलिटस होती है और एक इंसिपिडस होती है। ग्लूकोज लेवल बढ़ने से कौन सी होती है? मेलिटस होती है। मैं आपको थोड़ा अगर कंफ्यूज भी हो जाओ तो मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ, मेलिटस में एम आ रहा है, एम फॉर मीठा। दिल्ली मेलिटस में एम आ रहा है, एम फॉर मीठा। और ग्लूकोज एक शुगर है, अगर आपको पता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, यानी ग्लूकोज शुगर है, शुगर मतलब मीठा। ग्लूकोज शुगर है, शुगर मतलब मीठा, यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ने से कौन सी हो जाएगी? मेलिटस हो जाएगी, याद रखना। अबे शुगर है ना, कार्बोहाइड्रेट्स है। हाँ, तो ग्लूकोज क्या है? शुगर। शुगर बोले तो मीठा, यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ने से कौन सी डायबिटीज होती है? मेलिटस। खत्म बात। आप इसको याद रख लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि दूसरी वाली जो समस्या है, डायबिटीज जो है, और वो कौन सी हो जाएगी? इंसिपिटस हो जाएगी। अब मेलिटस को याद रख लो। बोलो भाई, डन? डन बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई लघु शंका कुछ है तो मुझे बता दो साहब। पूरा प्रोसेस आपको पता है, इंसुलिन सिर्फ आपने रटा नहीं, बनता कैसे है ये भी आपको पता है। डन? चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नंबर 2 जो आपको है मेडिसिनल फील्ड में दिया हुआ है वो है जीन थेरेपी। खूब क्वेश्चन आता है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मेरे हिसाब से भाई हालत इस देश के खराब हो रहे हैं दोबारा से, तो मे भी दोबारा से ये लॉकडाउन फॉकडाउन लग जाए। ज्यादा तो नहीं लगे लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ लग सकता है। आज भी बहुत एक्टिव केस आए हैं, रिकॉर्ड है अब तक का। और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल मतलब एक संपूर्ण लॉकडाउन लगा ही दिया है कुछ जगहों पर। हाँ, पेपर तो कराने ही पड़ेंगे, पूरी तरीके से नहीं लगा सकते लॉकडाउन, लेकिन कई स्टेट्स में तो बहुत सख्ताई दिखा रहे हैं जबरदस्त तरीके की। तो थोड़ा बहुत आप भी, जिनके भी ऑफलाइन क्लासेस हैं, थोड़ा सावधानी बरत के जाएं भाई। सावधानी इसलिए भी बरतना जरूरी है, हाँ न्यू म्यूटेशन मिली है, सावधानी इसलिए भी बरतना जरूरी है क्योंकि आप 11th में नहीं है। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ? अरे तो भाई, तो बाद में पता चल गया, वो तो तेरे को आज पता है ना। अरे तेरे को तो पता है ना, साइंटिस्टों को तो पता था इंसुलिन का जीन होता है। तूने तो नॉलेज इनहांस कर ली ना, आज तो तेरे को पता है कि कौन से क्रोमोसोम पर है। आज तो सारे जीन्स का हमें पता है, जितने भी जीन्स हमने अभी डिस्कवर करे वो कौन से क्रोमोसोम पर है, वो तो सबको पता है। बोलो। तो मैं ये कह रहा था कि आपको थोड़ा बचना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप 11th में नहीं है। 11th में होते तो 12th में चलो थोड़ा बहुत अभी टाइम है, ठीक कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अब जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, मैं तो ये कहूंगा कि बाहर का फास्ट फूड जो भी आप खाते हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, थोड़ा आगे कंट्रोल कर लें, बंद ही कर दें। ठीक है? क्योंकि वो बाहर का खाना खाने से आपका दिमाग नहीं चलेगा भाई ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करके करके देखना एक बार, आपको भी अच्छा लगेगा, काफी बहुत अच्छा रिलैक्स भी फील करोगे आप, है ना? मोहित भाई को पेपर नहीं देना मेरे भाई, पेपर देना है। मोहित भाई को तो आता है, मोहित भाई तो कर लिया अपनी जिंदगी में जो करना था, है ना? मोहित भाई को नहीं देना है पेपर, तेरे को देना है पेपर। क्यों भाई, गलत है? मोहित भाई बीमार हो गए तो मोहित भाई का कुछ ना चले, मोहित भाई तो कहते छुट्टी है आज की, खत्म, क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं कर पाएगा, कह दो छुट्टी तो छुट्टी। इसलिए इसलिए तो, लेकिन वैसे चलो मजाक की तो एक बात हुई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना कि एग्जाम तक थोड़ा बच जाओ, क्योंकि
करियर का सवाल है भाई सामने पूरा। चलो ये नहीं कह रहे कि नीट करना है, फलाना करना है, ढिमका करना है, मत करना। अरे परसेंटेज तो लाओगे नहीं लाओगे? तुम्हारे पड़ोसियों ने तुम्हारा नंबर डायलिंग पे लगा रखा है, पता ही होगा तुम्हें, पड़ोसियों का तो और तुम्हारे रिश्तेदारों का तो। क्योंकि पूरे तुम्हारे पूरी रिश्तेदारी में ये तो पता होगा कि भैया ये लोंडा 11वीं में, मतलब सॉरी 12वीं में, और इस साल पेपर दे रहा है। अब सबकी निगाहें तुम पर हैं, फिर देखो ताने कैसे आएंगे तुम्हारे ऊपर। तो इसलिए थोड़ा सा सही से रह लो अब थोड़े से समय के लिए। चल, कितनी कितना ख्याल रख रहा है मेरा, इतना तो घर वाली भी नहीं रखेगी मेरा जितना तू रख रहा है। जीन थेरेपी may develop gene therapy may develop to treat। बच्चों अब बात करते हैं जीन थेरेपी। बच्चों जीन थेरेपी, आपको पता है जीन थेरेपी, जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी या जीन थेरेपी, आपको पता है बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो जेनेटिक बीमारियां हैं, जन्म से हैं, और उनको हम ठीक कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। आज के समय में अगर हमें समय रहते पहले पता लग जाए, और हम उन्हें, बहुत सारी बीमारियां ऐसी जिन्हें बिल्कुल जन्म से हम ठीक कर सकते हैं। किसकी मदद से? जीन थेरेपी की मदद से। जीन थेरेपी नाम से पता चल रहा है हम जीन को ही बदल देंगे। जो खराब जीन है, जो म्यूटेंट जीन है, जो काम नहीं कर रहा है, उस जीन को ही हम बदल देंगे। तो जीन थेरेपी में डेवलप टू ट्रीट सम हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब समझते हैं ना बच्चों, पेरेंट से प्रोजेनी में जो समस्या आ गई। जीन थेरेपी में डेवलप टू ट्रीट सम हेरिडिटरी डिजीज लिख लो पहले इसको, सच एज स्किड, SCID, स्किड समझते हो? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, हीमोफीलिया, स्किड, हीमोफीलिया, ये बच्चों सारी हेरिडिटी डिसीज हैं। इन समस्याओं को ठीक किया जा सकता है किसकी मदद से? दवाई की मदद से या जीन थेरेपी की मदद से? जीन थेरेपी की मदद से। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी बोलते हैं स्किड को। क्या किया जाता है बच्चों? जो बंदा अफेक्टेड है उसके अंदर नॉर्मल जीन को इंसर्ट किया जाता है। नॉर्मल जीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जीन तो उनके अंदर था, वो जीन काम नहीं कर रहा, या तो काम ही नहीं कर रहा या फिर लेस फंक्शनल है। तो इसलिए अब हम उनकी टिश्यूज के अंदर, उनकी सेल्स के अंदर जीन को ट्रांसफर करेंगे, फंक्शनल जीन्स को ट्रांसफर करेंगे। तो जीन आर इंसर्टेड genes are inserted into person's cells and tissues to treat a disease, बोलो। genes are inserted into person's cells and tissues to treat a disease। क्वेश्चन आता है कि पहला जीन थेरेपी का केस कब आया सामने और कब करी गई पहली जीन थेरेपी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। 1990 के अंदर करी गई, आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी के अंदर, ये मेरे टाइम में भी क्वेश्चन आया था। द फर्स्ट clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl। 4 साल की बच्ची को जीन थेरेपी दिया गया था, पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी। कौन से सन में? 1990 के अंदर। उस बच्ची के अंदर किस चीज की कमी थी? एक एंजाइम जिसका नाम था एडिनोसिन डी अमाइनेज, ईडी डेफिशिएंसी। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है भाई सीबीएसई का, बहुत फेवरेट। विद विद एडिनोसिन डी अमाइनेज, नाम याद कर लेना क्लास में, अभी क्लास में ही नाम याद कर लेना। एडिनोसिन डी अमाइनेज यानी ADA, एडिनोसिन डी अमाइनेज। ए फॉर एडिनोसिन, DA का मतलब डी अमाइनेज डेफिशिएंसी। उस बच्ची के अंदर किस चीज की कमी थी बच्चों? एक एंजाइम की कमी थी। बोलो क्या है ये एंजाइम जो इतना क्रिटिकल केस बन गया और इस बच्ची की जीन थेरेपी कर दी गई? क्या करता होगा ये एंजाइम? भाई साहब ये एंजाइम क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। आपका इम्यून सिस्टम बनाने में ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोलो हाँ या ना? दिस एंजाइम इज क्रूशियल
This enzyme is crucial for the immune system to function. इम्यून सिस्टम के काम करने के लिए ये एंजाइम बहुत क्रूशियल है. बोलो हाँ या ना, बोलो भाई. ये आपको पता है आपका इम्यून सिस्टम कौन बनाती है? WBC बनाती है. यानी ये उन WBCs के मैच्योरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. किसके मैच्योरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों? हाँ, हटाओ इसको, लिख लिया हो तो हटाओ. चलो, कैसे ठीक करते हैं लिखना. दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड. दिस डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर क्यों होता है? डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन. दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन. अच्छा, म्यूटेशन से क्वेश्चन आया है क्या आज पेपर में? म्यूटेशन से क्वेश्चन आया है क्या पेपर में? म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन, इंसर्शन, ऐसे कुछ करके आया है क्या? ऐसा नहीं है ना? फाइनल में आएगा पक्का. बेनिगन मैलिग्नेंट तो दो बार पढ़ा दिया आपको. फाइनल में आएगा पक्का वो टॉपिक. अरे यार, मैंने बता दिया वैसे तो आपको. दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन. पीसीआर आया था. दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ. पीसीआर तो हमने कहा नहीं पढ़ा. पीसीआर तो अपन ने चैप्टर नंबर 6 में 1-2 बार बात करी.